बादलों पर हम चले एक नई डगर। पाकिस्तान के जो मशहूर क्रिकेटर और साबका कप्तान शाहिद अफरीदी साहब का बेसिकली ये आबाई गांव है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वादी तीरा मैदान डिस्ट्रिक्ट खैबर को। इसका नाम है हज़रत मौलाना इलियास मोहम्मद इलियास साहब। वो ये है शाहिद अफरीदी का दादा जान। भूटान पिकनिक स्पॉट है तीरा का। ये भूटान शरीफ हैं, बेसिकली बरकम बरखील एरिया हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ विजिटर आते हैं। हमारे दादा जो है ना सुल्तान मीर के जो बेटे थे वो थे, उसको साथ मिलाकर एक प्लान बना दिया है कि अंग्रेज़ के खिलाफ हम किस तरह लड़ेंगे। वोमेन वोकेशनल सेंटर तीरा ने मुख्तलिफ कबाइल की बच्चियों को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। इनको हम फैशन डिज़ाइनिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं। हर तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है और चीड़ के देवदार के दरख्त दूर तक नजर आ रहे हैं और इसी को कहते हैं तीरा। बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वादी तीरा मैदान डिस्ट्रिक्ट खैबर को। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का मिशन ही यही है कि हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे वो मकामात, वो खूबसूरत वादियाँ और वो खूबसूरत नज़ारे जो आज तक कैमरे की आंख ने अक्स बंद ना किए हों। तो फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज हम एक्सप्लोर करेंगे तीरा को। आप हमारे साथ रहें और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें। वादी तीरा और तहसील मैदान एक खूबसूरत और दिलकश पहाड़ी सिलसिला है जो डिस्ट्रिक्ट खैबर से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब, डिस्ट्रिक्ट कुरम से होता हुआ अफगानिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से जा मिलता है। इन जिग-जैग और सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों को तीरा कहा जाता है। सियाहती और तारीखी अहमियत की खूबसूरत वादी तीरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हर लिहाज से अपनी एक अलग हैसियत और अहमियत रखती है। तहसील बड़ा खैबर से 4 घंटे की मुसाफत के बाद खूबसूरत शहरों से गुजरते हुए डिस्कवर पाकिस्तान की टीम तहसील मैदान पहुंची। यूं तो तहसील मैदान खैबर पख्तूनख्वा की सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाली तहसील है, लेकिन कुदरत ने जिस कुदरती खूबसूरती से नवाजा है वह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में देखने को नहीं मिलती। टीम डिस्कवर पाकिस्तान तहसील न्यू बाग और तैमूर गांव से होते हुए भूटान शरीफ पहुंचे। यहां पर बर्क और कमर खेल और आदम खेल कबाइल आबाद हैं। सतह समुद्र से 6000 फीट की बुलंदी पर वाक़े वादी तीरा के सियाहती मकाम पीर भूटान शरीफ को टीम डिस्कवर पाकिस्तान पहली मरतबा डिस्कवर करने का एजाज़ हासिल कर रही है। ये जगह क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी के आबाओ अजदाद का मस्कन रहा है। रूहानी पेशवा और मजहबी स्कॉलर मौलाना हज़रत इलियास का मज़ार भी है यहाँ पर। लोकल कम्युनिटी के लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और हम पूछेंगे भी इस मज़ार के। जी मौलाना के बारे में बताइएगा, इस मज़ार के बारे में। इसका नाम है हज़रत मौलाना इलियास मोहम्मद इलियास साहब। वो ये है शाहिद अफरीदी का दादा जान। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, साबका कप्तान। यानी जी ये इलाके का कौम बरकम बरखील भूटान शरीफ। भूटान शरीफ जो मशहूर है शाहिद अफरीदी की दादा जान की, जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं ना, इनके नाम से ये मशहूर है। जो नाम लक़ब दिया है शरीफ ख़ानदाना। ये बुज़ुर्ग थे, ये बहुत बड़े आलिम थे, ये बहुत अच्छा आदमी थे, ये इल्म का ख़ावंद था। सब इन भूटान शरीफ लोगों का इधर नमाज भी पढ़ाता था और जुमे का नमाज भी इन लोगों को पढ़ाता था। और जो मसाला बड़े बड़े जरगे जो कहते हैं ना, इन लोगों को कौमों को अफरीदी कौमों को मुश्तरका फैसला करते थे। ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के जो मशहूर क्रिकेटर और साबका कप्तान शाहिद अफरीदी साहब का बेसिकली ये आबाई गांव है।
ये इर्द गिर्द जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं के फैमिली के ही घर हैं, और ख़ास करके बता रहे हैं कि इनके दादा का ये मज़ार है और यहाँ की वो मजहबी शख्सियत थी, उनकी बात मानी जाती थी और ट्राइब को एक यकजहती का वो मैसेज भी देते रहे। अच्छा बताइएगा, यहाँ पर अब अमन है, क्या मैसेज है कि इन खूबसूरत वादियों को और भूटान शरीफ को लोग देखने आ सकते हैं? इंशाल्लाह ये तो ख़ुद भी अमन पसंद लोग हैं और ये ख़ुद भी अमन पसंद चाहते हैं, और ये पाकिस्तान का जगह है और कोने कोने से लोग आ भी सकते हैं, और हम ये मेहमान नवाज लोग हैं। यार खुद इधर इन लोगों का अपना उजरा और मस्जिद है, इधर लोग आते हैं ना खाने के लिए, इधर कोई होटल वोटल का बंदोबस्त नहीं है कि उधर आएगा कोई। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है इन इलाकों में केपी गवर्नमेंट और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन जो हुजरा है बेसिकली वही यहाँ का होटल है। जो भी गेस्ट आते हैं उनमें हुजरे में उनकी खातर तवाज़ो की जाती है, खाना दिया जाता है। जो बाहर के मेहमान होते हैं इवन के उनको रात को स्टे का भी यहाँ पर उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता है मकामी मलिक की तरफ से। तो इनका कहने का मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी कहीं से लोग आएँ वो यहाँ पर आएँ, यहाँ के विज़िट कर सकते हैं भूटान शरीफ का। हमारे साथ फ़हीम अफरीदी साहब हैं। बताइएगा जी इस पॉइंट के बारे में, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्टिव मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है यहाँ तीरा की। अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आप आए हैं और हमारा इलाका तीरा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये भूटान शरीफ हैं, बेसिकली बरकम्बर खील एरिया हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ विज़िटर आते हैं। अब पुरअमन इलाका है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इस दफ़ा बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, 4 फुट के करीब हुई थी ना। तो मेरी जितने भी विज़िटर भाई हैं बाहर से जो भी आते हैं उनको हम दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम करते हैं। और ये पेशावर से तकरीबन 70-75 के किलोमीटर के फ़ासले पे बराए मेहरबानी जितने भी लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारे घर, हमारे हुजरे, हमारे होटल उनके लिए एनी टाइम खुले रहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हुजरे और होटल भी खुले रहते हैं। अच्छा, फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए? बिल्कुल, हर साल बहुत से लोग आते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि कराची से हमारे बेसिकली अपने फ्रेंड्स हैं, लाहौर से आते हैं, पेशावर से आते हैं, एबटाबाद से आते हैं। बहुत दफ़ा पिछले साल भी बहुत सारे विजिटर एबटाबाद की तरफ से आए थे अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये वो तीरा नहीं जिसके बारे में आपने 10 साल पहले सुना था। यह तीरा अब डेवलप्ड हो रहा है, बदल चुका है, बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लोकल टूरिस्ट अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आ रहे हैं और उसका सबूत इन्होंने दिया है। यहाँ के लोकल कम्युनिटी के ही हैं अफरीदी साहब, तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ। जून और जुलाई का जो है ना वो बेस्ट वेदर है यहाँ का, यहाँ पर विज़िट करने के लिए। और जून जुलाई में भी आपको फील होगा कि आप खूबसूरत नज़ारों में कैसे घूमेंगे और आपको सर्दी से फील होगी और इन नज़ारों को एंजॉय करेंगे आप। इसी के साथ ही हम आपको लिए जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एक्सप्लोर कर रहे हैं आज हम आपके लिए तीरा। आप हमारे साथ रहिए। तीरा मैदान कौम आदम खेल, और आदम खेल के ही यहाँ पर मिशरान मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे ख़ास करके इलाके के बारे में, इलाके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, टूरिज़म के बारे में। जी अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम गुलदीन है। अच्छा गुलदीन साहब, हमें ज़रा बता दीजिएगा आदम खेल कौम के बारे में। मैं कौम आदम खेल के तरफ से डिस्कवर पाकिस्तान के जितने भी मेहमान हजरात आए इनको दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे कौम में आए, आपने यहाँ देखा, यहाँ इलाका देखा। हमारा जो निज़ाम है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। कौम आदम खेल के बारे में बता दें। सर हमारा कौम आदम खेल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन कौम है और मेहमान नवाज कौम है। बाहर के आए हुए लोगों के मेहमान नवाज कौम है, उनके कदरदान हैं।
और इंशाअल्लाह ताला अमन वाला कौम है और पाकिस्तानी कौम है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से सारा राबिते जुड़े हुए हैं। अच्छा, हमें बताएं कि इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, ये खूबसूरत पहाड़ी एरिया है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ताकि यहाँ पर सियाह भी आएँ, बाहर से चक्कर लगाने वाले भी आएँ, ताकि आप लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफा हो? सर हम तो चाहते ही यही है कि हमारा ये इलाका तरक्याती बने और तरक्की करे, हमारे जितने छोटे आवाम हैं इनका मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। जो बात आप कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है और करने वाली बात है, ये चाहिए हमारे मुल्क पाकिस्तान को कि इस पर गौर करे और ये इलाका आबाद करे। अच्छा, लोगों का ज़रिया माश क्या है यहाँ पर? माश तो ये ज़मींदारी है। अच्छा, क्या क्या खेती ज़मीनों में बाड़ी बोते हैं आप? ज़मींदारी है, बस यही फसल उगाते हैं। कौन सी फसल उगाते हैं ज़्यादातर? ज्वार और ये लोबिया वगैरह, यही फसलें होती है ये 3-4। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ज़रा दें, इनको माइक दें। अल्हम्दुलिल्लाह दमूद इलाके खास करके आफरीदी ब्या खुसूसन आदम खेल दा पुर अमन कौम दा दाद अमन ख्वाहिशमंद कौम दा दा कलम पर हालात हुकिम बदमनी ना खो करिए। अल्हम्दुलिल्लाह द गैरत ना डाक कौम दा लकचरंग द जब खान पर बारे की दमूद मरगरी खबर उकड़ला आगा पे दगज़ बांधे चुकुमाला यो बॉर्डर इंसान तिर शवला नन हम पगे बॉर्डर बांधे चुकुमा टूल अफरीदाय बिलखुसूस आदम खेल फखर कवी चागा अंग्रेज दे दगज़ुना चुकुमाला पे की वे खबर बांधे दे अंग्रेज ना आगा बदला अखस्ती वा चुकुमा दल मामूली खबर शांत लाई करियो खुद दे में ज़ात बर्दाश्त नवा पगे की बदला दे अंग्रेज ना पगे तरीके बांधे वास्ता चिटोला दुनिया पगे बांधे चुकुमाला कहेला वागा तारीख व दास्तान चुकुमा तनन पूरी यादेगी। मलिक शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इनके हीरो हैं आदम खेल और अफरीदी कबाइल के जो हैं वो अजब खान साहब हैं, अजब गुल खान साहब जो शहीद भी हुए हैं। उनकी एक दास्तान है, सच्ची दास्तान, और उसके ऊपर फिल्म भी तैयार होने जा रही है। बहुत जल्द सुना है कि उसका स्क्रिप्ट वगैरह फाइनल हो रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जब उनकी कोहाट में चादर और चार दीवारी की पामाली की गई तो उन्होंने अपने ट्राइब के साथ वहाँ पर उस वक्त की अंग्रेज़ फोर्स के साथ लड़ाई की। वो शो ये करना चाह रहे थे कि हम लोग पावरफुल और गैरतमंद हैं। अच्छा, सियात के बारे में चक्कर वाला राजी चक्कर पर बारे की बता पैगाम कुछ आगा वक्त मुतिर शवाला चुकुमा कुमे तरीके बंदे मुदे मेलमानो खिदमत का वालो ओस मु मुतासरीन हालातों की यू कोठे मन तबादी कोरोना व उजरे मन तबाशवी दी देमु खो चित्सुर खला व दगवतान दा प उजरे बंदे वा दा प कोरोना बंदे वा एगे बारे की गवर्नमेंट ची कुमारा मुलादा खबर उकला ची तोसला 4 लाख रुपए दगे मुआवजा मिलोवेगी। आ 4 लाख रुपए मुआवजे बांधे ची कुमारा देमु देगो कोरोना देमु देगो उजरो सिर्फ आगा माल बांधे जोइना नबी चाहते था खबर हल आई मुला तो वो सब पूरे वन रसावाला पूरा नकड़ला। ये टूरिस्ट को, पाकिस्तान के जो टूरिस्ट हैं उनको पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े पुरअमन हैं। आप लोग आएँ, इन खूबसूरत वादियों आबशारों का नज़ारा कर सकते हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं वहाँ का भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर उस तरीके से अभी होटल तो इस्टेब्लिश नहीं हुए, कुछ होटल्स हैं जिन्होंने पैकेज भी दिए हुए हैं। रास्ते में हमने देखा है जी कि वहाँ 1500 में आप आएँ, आपको खाना भी मिलेगा, रहने की रिहाइश की जगह भी मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि हमारे हुजरे भी हाजिर हैं इनके लिए। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कलेक्टेड डैमेज में जिसका घर कंप्लीट तौर पर डैमेज हुआ है उनके लिए 4 लाख रुपये उनको दिया जाएगा। तो ये बात कहने ये नाजरीन थे यहाँ पर हम आदम खेल कबाइल के बारे में और इस ख़ानदान के बारे में, इस फैमिलीज़ के बारे में बताया, इस इलाके के अमन अमान के बारे में हमने आपको बताया।